सभी का अपने मेधा क्लासेस पे स्वागत है। आज जो हम बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो है बीएड सेकेंड ईयर में आपको पता ही होगा कि बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट जो है कॉमन होता है, चाहे आप बीए किए हों या बीएससी। उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो होता है हम ग्रेजुएशन के साथ शिक्षण विधियाँ लिए होते हैं। तो जो 2 सब्जेक्ट होता है कॉमन, तो उसमें से हमारा एक सब्जेक्ट होता है एक सब्जेक्ट जो हमारा होता था शिक्षण शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। अब देखो ये शिक्षण के सिद्धांत में विधियाँ विधियाँ के विषय में आज हम बात करेंगे कि ये कितने क्वेश्चन का आता है, कितने नंबर का इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है तथा इसमें कितने प्रश्न होते हैं। और इसी से संबंधित जो इसी शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ को जो है हम आज से जो रेगुलर जो है इसके प्रत्येक प्रश्न जो है जो प्रीवियस ईयर के आए हैं उसका जो हम एक-एक प्रश्न को हम व्याख्या सहित जो है प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम आज इस हम शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के जो है विषय के बारे में बात करेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर में इसमें कितने क्वेश्चन आएँगे तथा कितने नंबर का पूर्णांक होगा और कितने क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो इसमें जो आपको बता देना चाहते हैं, ये देखो बीएड सेकेंड ईयर 2024 की हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर के हैं, वो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो शिक्षण के सिद्धांत में विधियाँ जो होती है, इसका पूर्णांक 80 का होता है। मतलब 2 सब्जेक्ट जो कॉमन होता है उसमें जो है आपको 80-80 नंबर का पूर्णांक होगा और 20-20 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल होता है, तो वो 20-20 नंबर आपको जो प्रैक्टिकल के अनुसार दिया जाएगा और 80 नंबर जो होता है आपके लिखित पर होगा, उसमें आप जितना लिखेंगे वो आपके आपके एग्ज़ाम लिखने के अनुसार जो आपको दिया जाएगा। मैं जो है शिक्षण के सिद्धांत में विधियाँ जो है कुल टोटल 5 प्रश्न के उत्तर देना होगा, जिसमें जो है पहला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य होगा, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन इसमें बी, सी और डी और ई इस प्रकार आएँगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो खंड आ और बा होगा, जिसमें से प्रत्येक 2-2 प्रश्न हमें करना करना अनिवार्य होगा, मतलब करना होगा। जिसमें जो खंड आ में जो हमारा 4 क्वेश्चन होगा, इसमें हमें 2 क्वेश्चन करना है। उसके बाद खंड बा में जो हमारा है, खंड बा में हमें इसमें भी 4 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें जो है 2 क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में हमें 2-2 क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन है। हमें 2 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन दोनों में हमें प्रत्येक एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन होता है। तो कुछ इस प्रकार जो है हमें शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ जो है कर ले रहे हैं कि इस शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ हम ये कहाँ से पढ़ें? टीम कपिल वस्तु का जो है ये गाइड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व पेपर आता है, जिसे हम यूपीएच के नाम से जानते हैं। ये देखो ये 2024 का है कि बीएड सेकंड ईयर, ये देखो यूपीएच क्या है? यूपीएच है चैप्टर वाइज़ सॉल्व पेपर है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो मॉडल सॉल्यूशन भी दिया गया है। आपको टोटल जो है मार्केट में आपको ये ₹96 इसका प्राइस दिया है, लेकिन आपको ये 80 या 85 80 रुपए में मिल जाना चाहिए। अब देखो ये तो आप बात की जिससे आपका अच्छा नंबर हुआ। अब उसके बाद हम आपको विषय विषय के बारे में बता दें कि कौन-कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार आता है, मतलब कितने नंबर का आएगा और कितने पूर्णांक होगा, ये आपको बता दें। अब उसके बाद देखो ये कुछ 2000 बीएड सेकंड ईयर का जो है 2022 का पेपर है। अब देखो इसमें हम आपको बता दें कि ये देखो इसमें क्या यही नोट है कि कुल 5 प्रश्न का उत्तर है, तो क्वेश्चन एक अनिवार्य है जिसमें 5 क्वेश्चन आए। खंड आ, बा में हमें खंड आ और बा में से 2-2 प्रश्न करना है। खंड बा में जो है 4 क्वेश्चन होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन करना है। इसमें खंड आ में 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें ए 1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होगा, अर्थात इसमें 4 क्वेश्चन करना होगा। और सभी के प्रश्न जो है सभी के प्रश्न अंक होगा, सभी के प्रश्न के अंक जो है समान होंगे। अब इसके बाद हम क्या बात करना चाहते हैं? अब इसके बाद जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर आज से जो है हम बीएड सेकेंड ईयर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम प्रत्येक प्रश्न को जो है हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसका व्याख्या सहित प्रश्न को मतलब देखेंगे। और इसी के साथ चलिए हम आज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शिक्षण के अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इनकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, या जो है शिक्षण के जो है संप्रात्य की विवेचना कीजिए, या शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं के प्रकार्यों का वर्णन कीजिए, या शिक्षण की परिकल्पित परिभाषा बताइए। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की अपेक्षा जो है शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है, मतलब अधिगम मतलब याद करना होता है कि शिक्षण का प्रत्यय जो है जटिल होता है, क्योंकि सामाजिक दर्शन जो है शासन का स्वरूप सामाजिक मान्यताएं जो होता है ये आज शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करता है। उसके बाद दिया गया है यहाँ क्या कि शिक्षण शब्द का जो है संस्कृत भाषा में शिक्ष
धातु से बना होता है, मतलब शिक्षण शब्द का संस्कृत भाषा जो होता है शिक्ष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है जो है लिखना या सीख देना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं होता कि शिक्षा के शिक्षण का विशेष जो है महत्व है। देखो, अब उसके बाद क्या गया, शिक्षण एक ऐसी त्रियोत्मक शिक्षण शास्त्र तथा विषय वस्तु क्रिया प्रणाली है जिसकी व्यवस्था एवं परिचालन विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगम को जो है अभिप्रेरित करने के लिए निर्दिष्ट है। उसके बाद आगे क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है और जो है और इसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। चूँकि शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण की कोई जो है एक सर्वमान्य तथा व्यापक परिभाषा नहीं दी जा सकती। तथा जो सामाजिक तथ्य शिक्षण को प्रभावित करते हैं, इसलिए शिक्षण की सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन है। अर्थात देखो, ये शिक्षण जो होता है इसकी जो है एक कंठस्थ परिभाषा नहीं दिया जा सकता, लेकिन सार्वभौमिक परिभाषा देना एक कठिन, मतलब इसका सार्वभौमिक परिभाषा भी देना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली एवं सामाजिक परिस्थितियाँ जो है मूल्यों आदि का जो है प्रभाव पड़ता है। मतलब सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्येक देश में अलग अलग शिक्षण होता है, तो उसका जो है सामाजिक मूल्यों पर जो है प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, देखो उसके बाद दिया गया है कि एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड एक्यूरेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दिया गया कि एक तंत्रीय शासन में देखो नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है। मतलब एक तंत्रीय शासन में जो होता है वो नौकरशाही की इच्छा में प्रमुख होती है। इस प्रकार जो शासन में शिक्षण प्रक्रिया के जो है अंतर्गत शिक्षण का स्थान मुख्य तथा छात्र का स्थान जो है गौड़ होता है। इसमें जो छात्र शिक्षण को आदर्श जो होता मानते हैं और शिक्षण छात्रों को अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद क्या दिया है, इस छात्रों की सभी क्रियाओं को जो है शिक्षण की दिशा प्रदान करता है कि वह क्या सोचें और क्या करें तथा कैसे करें। उसके बाद दिया गया है कि शिक्षण शिक्षण के समय जो है शिक्षण अधिक क्रियाशील रहता है और छात्र श्रोता का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक तंत्र शासन में जो है शिक्षक अपने को आदर्श मानते हुए छात्रों पर अपना रौब दाब रखता है और उन पर अपने जो आदर्शों तथा विचारों को जो बलपूर्वक ठूँसता, मतलब ठेसना जैसे कहते हैं कि उसके बल प्रभाव जो है उसको रटने पर बल दिया जाता है। उसी को जो है ये दिया गया कि बलपूर्वक जो है ठूँसता है, मतलब दबाव देता है कि रटन पद्धति के लिए ठूँसता रहता है। तो शिक्षक को प्रत्येक बात को बिना शर्त, बिना किसी तर्क के छात्र को स्वीकार करना पड़ता है। मतलब किसी न तर्क के ना किसी शर्त के जो छात्र के प्रत्येक प्रश्न को जो है स्वीकार करना तथा उसके उत्तर को जो देना अनिवार्य होता है। और उसके बाद क्या दिया गया है कि शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना शर्त, बिना किसी तर्क के जो छात्र को भी स्वीकार करना पड़ता है। मतलब जैसे कोई बालक शिक्षक से कोई प्रश्न करता है, तो शिक्षक जो किसी तर्क ना किसी शर्त पर जो है उनकी बात को माने। उसी प्रकार जो है जब शिक्षक उस प्रश्न को बताता है, तो बालक को भी शिक्षक के प्रश्न को बिना तर्क, बिना शर्त के जो स्वीकार करना चाहिए। अब अगला क्या है, आगे क्या है कि इस प्रकार जो शासन की शिक्षण व्यवस्था जो होता है परंपरागत सिद्धांत कार्य केंद्रित एवं अनुकरण करती है। देखो इसका धारणा यह है कि शासन का ढांचा शिक्षण की क्रियाओं एवं उनके स्वरूप को प्रभावित करती है। अर्थात जो है देखो क्या दिया कि इस धारणा से शासन की ढांचा शिक्षण की क्रियाओं एवं उसके स्वरूप को प्रभावित करती है। अब क्या है, देखो लोकतंत्रात्मक शासन की शिक्षण में अर्थ, मतलब लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर दिया देखो मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी, मतलब टीचिंग इन डेमोक्रेसी दिया गया, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी दिया गया। अब देखो क्या दिया गया कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखो मानवीय संबंधों पर आधारित होता है और इसमें जो है सामान्य जनता की इच्छा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या है, लोकतंत्र में शिक्षा को अंतः प्रक्रिया माना जाता है। इससे शिक्षक तथा जो है शिक्षार्थी के बिना देखो शाब्दिक तथा
अंतःक्रिया होती है। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही जो है क्रियाशील रहना पड़ता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करता है। बालक को शिक्षा से देखो पाठ्यवस्तु में संबंधित तर्क एवं वितर्क करने का वार्तालाप जो करने तथा अशाब्दिक व अंतःक्रिया करने की छूट होती है। देखो एन.एल. गेज ने जो है शिक्षक और छात्र के मतलब एन.एल. गेज जो एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने बताया कि शिक्षक और जो है ये क्या है, एक एक मतलब प्रोफ़ेसर थे, इन्होंने बताया कि शिक्षक और छात्र के पारस्परिक संबंध के प्रभाव प्रभाव को शिक्षा के विशेष महत्व दिया है। उसका कहना है कि देखो शिक्षक एवं छात्र जो है दोनों ही एक दूसरे की व्यवहार क्षमताओं को विकसित करता है। और उसके बाद जो आगे क्या है कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र शासन के स्वतंत्र अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें देखो शिक्षक का जो है स्थान पथ प्रदर्शक अथवा निर्देशक के रूप में माना जाता है। यह व्यवस्था मानवीय संबंधों अथवा जो है संबंध केंद्रित वस्तुओं पर आधारित होती है और इस सिद्धांत की धारणा ही व्यवस्था के सदस्यगण अपनी अपनी देखो अभिरुचि अभिव्यक्ति तथा मूल्यों को लेकर आते हैं। इसलिए जो है शासन एवं व्यवहारों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार कहा जाता है कि लोकतंत्र में देखो स्वतंत्रता, समानता एवं अभिव्यक्त प्रदर्शन के जो है मूल्यों पर जो पूर्ण देखो सम्मान जो होते हैं लोकतंत्रीय शिक्षण की क्रिया शिक्षण में किया जाता है। इससे जो है स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक सिद्धांतों के प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण को प्रभावित करता है। अब अगला क्या है, अगला हेडिंग क्या है कि हस्तक्षेप जो होता है, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ टीचिंग इन देखो लीजियस फेयर है, मतलब हस्तक्षेप शासन में शिक्षण का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि यह शिक्षण जो है, यहाँ पर दिया है कि देखो यह शिक्षण पद्धति जो है आधुनिक आधुनिक धारणाओं पर आधारित है, जिसमें छात्र किसी दबाव या बाधा में मुक्त होकर सीखता है। मतलब यह एक जो है एक आधुनिक धारणा जिसमें छात्र किसी भी प्रश्न को सीखने के लिए ना किसी दबाव ना किसी बाधा में होकर जो है सीखना चाहिए। इससे शिक्षक की अपेक्षा जो है छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, मतलब इससे जो है शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, मतलब शिक्षक से छात्र का अधिक लगाव होता है, जिससे जो शिक्षक जो है छात्र के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है जो अपूर्ण होती है। उससे कुछ बाधाएं होती हैं, छात्र उन्हें उनको पूरा कर बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है तथा जो है शिक्षा छात्र को मुक्त एवं भयभीत वातावरण में सीखने का प्रयास भी करता है, जिससे जो है शिक्षक छात्र के देखो रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और छात्र अपने चिंतन एवं सोच व क्षमताओं के अनुसार सीखता है तथा इस संदर्भ में जॉन ब्रूवेकर की परिभाषा अधिक उपयोगी मानी जाती है। मतलब जो है इसका कहने का मतलब है कि किसी भी छात्र को जो है प्रश्न को जब ये आप हल कर रहे हैं तो वो बिना किसी दबाव या जो है किसी बाधा को अच्छी तरह से सीखे तथा जो शिक्षक जो प्रश्न करवाता है वो अपने अपने मन मस्तिष्क से जो अच्छी तरह से पूर्ण करें, जिससे जो है यदि आप अच्छी तरह से उस कार्य को करते हैं तो जो शिक्षक होता है वो आपके प्रति लगाव रहता है और ये लगाव है तो आपको वो अच्छी तरह से तथा सभी बच्चों को एक समान भाव से उस प्रश्न को बताने का जो प्रयत्न करता है। अब आगे क्या है, देखो जॉन ब्रूवेकर के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा के कैसी परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनमें कुछ स्थित जो होता है स्थान छोड़ दिए जाते हैं तथा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे छात्र उन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने करने का प्रयास करता है, जिससे छात्र की इन प्रकार की क्रियाओं को जो सीखने में सहायक होती है। इस प्रकार जो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया जो सीखने को प्रभावित करता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है छात्रों को सिखाना होता है और छात्रों का सीखने से संबंधित शिक्षण की क्रियाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जिससे जो है शिक्षण के सभी क्रियाओं को उद्देश्य छात्रों को सिखाना ही होता है।
अब देखो ये तो जो है जॉन ब्रूवेकर के अनुसार ये दिया गया है शिक्षण की परिभाषाएँ। अब यहाँ पर क्या है, देखो शिक्षण की परिभाषा डेफिनिशन ऑफ टीचिंग दिया, मतलब शिक्षण की परिभाषाएँ क्या है? अब देखो यहाँ पर दिया गया है शिक्षण 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 प्रक्रिया में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है तथा उनमें ज्ञान वृद्धि होती है, तथा शिक्षण के द्वारा छात्र ज्ञान वृद्धि के लिए प्रेरणा का विकास करता है, वो स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखता है तथा शिक्षण के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए उनकी कुछ परिभाषाएं दी जा रही है। तो देखो शिक्षण की परिभाषाएं जो है जॉन ब्रूवेकर के अनुसार दिया गया है, क्लार्क के अनुसार क्या दिया गया कि एन एल गेज के अनुसार क्या दिया गया, एडमंड जो है एडमंड एमी डॉन के अनुसार क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो जॉन ब्रूवेकर के अनुसार क्या दिया गया, शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिसमें जिनमें कुछ अंतराल और बाधाएं हैं जिनका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उससे उसके करने से वह कुछ सीखेगा, ये जॉन ब्रूवेकर कहते हैं। उसके बाद क्लार्क क्या कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे प्रारूप एवं संचालन की व्यवस्था जो इसलिए की जाती है जिससे छात्र के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। उसके बाद एनियल गेज के अनुसार क्या क्या कहा गया है कि शिक्षण शिक्षण एक प्रक्रिया है, देखो शिक्षण एक प्रकार के पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को वांछित परिवर्तन में लाना होता है, मतलब ये एनियल गेज के अनुसार कहा जाता है। उसके बाद एडमंड एडिशन के अनुसार क्या कहा जाता है कि शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होता है जो कक्षा के छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं को माध्यम से गठित करता है। तो ये जो है शिक्षण की परिभाषाएं इस प्रकार कुछ वैज्ञानिक ने शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां का प्रत्येक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।